तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बटन ग्रुप, और इससे पहले हमने देखा था बटन्स। तो चलिए देखते हैं कि बटन ग्रुप कैसे बनाते हैं। बटन ग्रुप जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है बेसिक एग्जांपल में, लाइक लेफ़्ट, मिडल और राइट। अगर आपने दो या दो से ज़्यादा बटन्स को आपस में कंबाइन करना हो तो उसको बटन ग्रुप कहते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ये हमारे पास हमारा स्टार्टर टेम्पलेट है, मैंने जस्ट उसके अंदर एक डिव कंटेनर बना के उसको मार्जिन की क्लास दी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बटन ग्रुप। ठीक है। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक डिव बनानी है जिसको आपने क्लास देनी है बटन ग्रुप की। और उसके अंदर आप जितने चाहे मर्जी बटन बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ बने हुए हैं लेफ़्ट, और इसको आप क्लास दे सकते हैं BTN प्राइमरी की भी दे सकते हैं, सेकेंडरी, जितनी क्लासेस इसकी अवेलेबल है बूटस्ट्रैप की आप वो सारी क्लासेस दे सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है, जौन सा कलर आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास है बटन, मैंने इसको लेफ़्ट की क्लास दी है, इसको लेफ़्ट का टेक्स्ट दिया है, इसको मैं मिडल कर देता हूँ और इसको मैं राइट कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया दोस्तों, एक डिव बनाई BTN ग्रुप की और उसके अंदर 3 बटन बना दिए, जस्ट इतना सा। तो चलिए देखते हैं कि इसका व्यू कैसा है। ये मैंने रिफ़्रेश किया और आपके सामने बिल्कुल एक अमेजिंग किस्म का बटन ग्रुप आ गए हैं। 3 बटन्स का कम्बिनेशन जो है ना एक ग्रुप बन के आ गया है, लेफ़्ट, मिडल और राइट। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटी हम कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि आपका जो बटन ग्रुप है उसके अंदर आप एक बटन को एक्टिव की क्लास दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर ये बटन ग्रुप जो है ना टैब के लिए यूज़ करने हैं तो आप इसके अंदर एक एक्टिव की क्लास दे सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये एक्टिव ए स्मॉल आएगा और इसको भी मैं मार्जिन 2 की क्लास दे देता हूँ, मार्जिन बाय 2, ताकि ये थोड़ा सा फासले से शो हो। तो ये देखें, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये एक्टिव के साथ जो है ना इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया। ये यूज़र को बताने के लिए है कि ये जो टैब है ना ये एक्टिव है। उसके बाद हमारे पास मिक्स्ड स्टाइलिंग आ जाती है, यानी आपके पास अगर आप मिक्स्ड किस्म की स्टाइलिंग, तो मैं इसकी को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। तो ये प्राइमरी है, इसको मैं डेंजर कर देता हूँ और इसको मैं सेकेंडरी कर देता हूँ। आपके पास 8-10 किस्म की स्टाइलिंग है, आप सारी स्टाइलिंग अप्लाई करके देख सकते हैं डिफरेंट सारी। तो ये देखें दोस्तों, ये प्राइमरी, ये डेंजर और ये सेकेंडरी। इसके अलावा जो आपको पसंद है आप वो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, बटन्स की आउटलाइन बटन्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम एक और बटन की जो है ना ग्रुप बना लेते हैं और ये जो क्लास है हम इसको भी दे देते हैं, इसको भी दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट इतना है कि BTN आउटलाइन प्राइमरी, ठीक है, और यही क्लास हम तीनों को दे देंगे। तो सेम बटन्स जो है ना हमारे आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं तो ये देखें, ये सेम बटन हमारे आउटलाइन में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये देखें आप, कितने आसान तरीके से बूटस्ट्रैप ने हमें कितने अमेजिंग किस्म के बटन्स प्रोवाइड किए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास है चेक बॉक्स और रेडियो बटन्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे, ठीक है, डिव को क्लास देंगे BTN ग्रुप की। अब मैंने क्लास दे दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इनपुट डिफाइन करेंगे, उसकी टाइप रखेंगे चेक बॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ID दे देते हैं चेक बॉक्स 1 और यहाँ पे हम इसको क्लास देंगे BTN चेक की, ठीक है। सबसे पहले मैंने इनपुट फील्ड बनाई, उसको टाइप दी चेक बॉक्स, ID दिया चेक बॉक्स 1 और उसको क्लास दी है BTN चेक। उसके बाद हमने क्या करना है, एक लेबल बनाना है, उसका नाम हम रख देते हैं चेक बॉक्स 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इसको फॉर देना है और फॉर की वैल्यू वही आएगी जो आपकी इनपुट फील्ड का ID होगा, ठीक हो गया। और इसको आपने क्लास देनी है जो आपने बटन शो करवाना है, जैसे कि आउटलाइन सेकेंडरी शो करवा देते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना एक आ गया बटन। देखते हैं व्यू कैसा है। तो ये देखें, ये चेक बॉक्स व्यू आ गया हमारे पास। अब हम इसके 2 और बटन्स बनाते हैं ताकि हम इसकी ओरिजिनली फंक्शनैलिटी को देख सकें। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम 2 कर देते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ भी 2, यहाँ 3 आ जाएगा और ये ID 3 और ये, यानी 4 और ID की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ वार्निंग और यहाँ मैं इसको कर देता हूँ डार्क। अब मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ हमारे पास कैसे है। ये देखें, हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के जो है ना चेक बॉक्स आ गए हैं।
अच्छा, इसमें जो चेक बॉक्स है उसका फ़ायदा ये होता है, लिंक इसलिए यूज़ करते हैं, वो इसलिए यूज़ करते हैं कि आप इसको तीनों टाइम में मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं यूज़र को सिलेक्ट करने की। नॉर्मली ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पे आपके किसी भी फॉर्म में टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करवाना हो, तो आप 2-3 डिफरेंट ऑप्शंस जो है ना अपने कस्टमर को दे सकते हैं और वो 2-3 में से तीनों सेलेक्ट करे या जितनी वो सिलेक्ट करना चाहे वो कर सकता है। तो ये था हमारे पास चेक बॉक्स। अब दोस्तों चेक बॉक्स के पास हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है रेडियो बटन। तो रेडियो बटन को देखते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सेम टेक्निक है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके पास रेडियो चेक बॉक्स की जगह पे रेडियो बटन आ जाएगा। तो मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ, इसको मैं वैसे मार्जिन 2 की क्लास दे देता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको भी मार्जिन 2 की क्लास दे देता हूँ। अब जो टाइप है वो चेक बॉक्स की जगह हमारी रेडियो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं रेडियो 1। जब ये रेडियो 1 करेंगे तो ये भी रेडियो 1 करनी पड़ेगी। तो ये जो है ना हमारे पास आएगा रेडियो 2, रेडियो 3 और ये भी। अब हमने क्या किया, आपने चेक बॉक्स टाइप को जो है ना रेडियो कर दिया चेक बॉक्स की जगह, और जो आईडी थे वो रेडियो 1, 2 और 3 कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको नेम जो है ना वो सेम देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे रेडियो 1, रेडियो 2, रेडियो 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना रेडियो हो गया। अब इसका व्यू देखते हैं कैसा है। ये हमारे पास रेडियो हो गया। अब जो रेडियो की मेन चीज़ है, जो डिफरेंस है वो ये है कि चेक बॉक्स आप देखें ये मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं एट ए टाइम, तीनों सेलेक्ट हो गए, जबकि रेडियो एट ए टाइम सिर्फ एक सेलेक्ट होता है। ये हम देते हैं यूज़र को कि कोई सी मल्टीपल ऑप्शंस में से सिर्फ एक सेलेक्ट करने की ऑप्शन हो। फॉर एग्जांपल मेल है या फीमेल है, अब कोई भी यूज़र एट ए टाइम दोनों नहीं हो सकते, तो उसके लिए हम रेडियो बटन यूज़ करेंगे, आइदर वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये चीज़ है हमारे पास, इसलिए रेडियो बटन यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास है बटन की टूल बार। तो टूल बार किस तरह है, टूल बार भी सिंपल है बिल्कुल। फ़र्क सिर्फ क्या आएगा, सबसे पहले एक बनेगा टूल बार, डिव बनेगी टूल बार, ठीक है, BTN टूल बार। और उसके बाद आगे सेम चीज़ है, डिव बनेगी BTN ग्रुप की, ठीक है। BTN टूल बार है, उसके अंदर हमने डिव बनाई BTN ग्रुप की। अब यहाँ पे हम डिफरेंट बटन्स बना लेते हैं, जिसको हम दे देते हैं BTN प्राइमरी, वैल्यू दे देते हैं 1 और टाइप हो जाएगी इसकी बटन 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने ये 5 बना ली हैं, ठीक हो गया दोस्तों। अब हम इसका व्यू देखते हैं, वो देखते हैं कैसा लगेगा हमें। तो ये देखें हमारे पास जो है ना बिल्कुल टूल बार आ गई है बन के। तो ये हमारे पास टूल बार का फीचर है। अब आप टूल बार के अंदर जो है ना मल्टीपल जो है बटन ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे मैं इसी को ही कर लेता हूँ, मैंने इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे 6, 7, 8 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम दे देते हैं MX2 की क्लास, ताकि इसके लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ जो है ना स्पेस हो जाए। तो ये देखें, आप देख सकते हैं, इसको आप एक और काम भी कर सकते हैं, इसको आप डेंजर की क्लास दे सकते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंट भी लगे। तो ये देखें, इसके अंदर इवन कि आप 3 भी बना सकते हैं, एक और BTN मल्टीपल, जितने आपको बेहतर लगता है आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर बना सकते हैं ग्रुप्स। तो यहाँ पे देखें ये आ गया, इसको मैं वार्निंग दे देता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं इसके रिफ़्रेश करूँगा तो इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग किस्म के टूल बार होगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है टूल बार के बाद हमारे पास उसकी साइजिंग है, ठीक है। साइजिंग हम करते हैं, साइजिंग हमारे पास, साइजिंग से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जो बाद में आएगी, तो मैंने कहा अभी कवर कर लेते हैं। इस टूल बार को साथ आपके पास जो BTN है उसको आप वर्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, आप इसको जस्ट क्या करेंगे, BTN ग्रुप को वर्टिकल की क्लास दे देंगे, तो इंस्टेड ऑफ ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, अब मैं इसको मार्जिन की क्लास दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा मार्जिन के साथ शो हो। तो ये देखें दोस्तों, ये आपके पास जो है ना हॉरिजॉन्टल था, अब ये वर्टिकल हो गया आपके पास। तो ये हमारे पास अगर आपको किसी की जगह पे ज़रूरत पड़े तो आप इसको वर्टिकल भी शो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्टिकल के साथ ये आप इनपुट ग्रुप भी यूज़ कर सकते हैं। इनपुट ग्रुप की हम कंप्लीट वीडियो पहले दे चुके हैं, अगर आप इनपुट ग्रुप के बारे में डिटेल से देखना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर लिंक दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास साइजिंग है, साइजिंग हम अपनी पिछली वीडियो में दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना आएगा, पहले बटन्स को हम इंडिविजुअल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है ना BTN ग्रुप
LG भी कर सकते हैं। जैसे ही हम LG करेंगे तो हमारे ये जो क्लास है ये देखें थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो गया। मैं इसको रिमूव करके इसके साथ 2 और बनाता हूँ जिसमें स्मॉल और लार्ज कर लेते हैं। तो आएगा BTN ग्रुप SM और यहाँ पे आ जाएगा LG। तो हमारे पास ये नॉर्मल साइज़, ये स्मॉल साइज़ और ये लार्ज साइज़, तीनों साइज़ आ जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये रेगुलर साइज़ है, ये स्मॉल साइज़ और ये लार्ज साइज़। इस तरह जो है ना आप अपनी जो टूल बार है उसको, अब आप सेम काम जो है ना इसको यहाँ भी कर सकते हैं, लाइक BTN ग्रुप LG और यहाँ पे SM। तो ये देखें, इसको रिफ़्रेश करता हूँ मैं, ये देख सकते हैं आप इसका जो साइज़ है ना ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे अगर आप टूल बार से कर रहे हैं तो इस वजह से इकट्ठा शो कर रहा है, लेकिन उसने टेक्स्ट स्मॉल कर दिया है। लेकिन अगर आप इसको सेपरेट करेंगे, मैं आपको सेपरेट करके भी बता देता हूँ। ये देखें, आप जब इसको सेपरेट करेंगे ये रेगुलर हो जाएगा, ये BTN ग्रुप LG ये हो जाएगा लार्ज और ये हो जाएगा स्मॉल। तो ये हमारे पास आएंगे, ये देखें ये नॉर्मल साइज़ है, ये लार्ज साइज़ है और ये स्मॉल साइज़ है। तो ये थे हमारे पास इनके साइजिंग। उसके बाद नेस्टिंग है, वर्टिकल मैंने आपको बता दी है, मैं आपको नेस्टिंग बता देता हूँ। नेस्टिंग कैसे कर सकते हैं अगर आप अपने ग्रुप के अंदर जो है ना कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाना चाहते हैं। अब हमारे पास ये एक ग्रुप है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब नेस्टिंग का मतलब ये है कि एक ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप, नेस्टिंग। ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और बनाई और यहाँ पे BTN ग्रुप लगा दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपके 2 बटन बने हुए हैं और उसके बाद ये जो है ना आपका बना हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो बटन बनाएंगे हम, ठीक है, जिसका नाम रख लेते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू और इसको हम क्लास दे देते हैं BTN डेंजर की, ताकि वो मैचिंग कलर हो जाएगा तो इतना बुरा नहीं लगेगा। ठीक हो गया। उसके बाद एक चीज़ आपने करनी है, इसके साथ आएगा डेटा BS टॉगल, यानी ये बटन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा तो उसको हम देंगे DS और इसका रोल आएगा वो भी ड्रॉप डाउन के साथ। ठीक हो गया दोस्तों। और यहाँ पे मैं इसको ID दे देता हूँ ड्रॉप डाउन 1। तो अब देखते हैं इसका व्यू हमारे पास कैसा होगा। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया 1 2 3 और ये मेन्यू ड्रॉप डाउन मेन्यू। अभी चूँकि काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इसका ये देखें नीचे इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं बनाया है। तो चलते हैं आगे नीचे। अब हम बनाने लगे हैं लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर डालेंगे आइटम्स, आइटम 1 और इसको दे देते हैं आइटम 2। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको हम क्लास देंगे। तो क्लास देंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू की, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। और इसको ID हम देंगे बिल्कुल वो सेम जो हमने टूगल को दिया है, इसको बटन को दिया। और इसको हम क्लास देंगे ड्रॉप डाउन आइटम की, क्योंकि ये उस ड्रॉप डाउन मेन्यू के आइटम्स हैं। तो हमने क्या किया, एक BTN ग्रुप बनाया, उसके अंदर एक बटन बनाया जिसको हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू का नाम दिया और ID दिया, और उसके बाद एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई जिसके अंदर 2 आइटम्स हमने ऐड किए हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया और ये देखें हमारा काम कर रहा है। तो इस तरह जो है ना आप नेस्टेड BTN ग्रुप यूज़ करके अपना ड्रॉप डाउन मेन्यू भी लगा सकते हैं। अब ये सारी रिक्वायरमेंट आपके पेज के अकॉर्डिंग होगी। बहरहाल BTN ग्रुप के लिए इतना ही है। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई या कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप हमारे YouTube पे वीडियो में जो है ना कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।